बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर चीन और भारत के दरमियान जारी जंग के हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इसराइल और भारत के दरमियान होने वाले नए फौजी मुआहिदे और असलहे की ख़रीदारी के हवाले से भी आपको अपडेट देने जा रहे हैं। भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत अमरीका से भी अरबों डॉलर का असलहा खरीद रही है। रूस के बाद अमरीका से कौन सा बड़ा फौजी मुआहिदा भारत करने जा रहा है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आपको चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से अपडेट्स देते हैं। वहां की ताज़ा खबरें हैं। चीन और भारत की सरहदों पर झड़पें जारी हैं। एक तरफ से चाइना के फौजी भारतीय फौजियों पर हमला कर रहे हैं, एक तरफ से चीन भारत के इलाकों के अंदर घुसकर अपनी मिलिट्री तामीरात जारी रखे हुए है। भारतीय चेक पोस्टों पर कब्जा कर रहा है, भारतीय फौजियों को नाकों चनचवा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, चीन के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद भारतीय फौज पर हमला कर रहे हैं। आप जानते हैं 3 दिन पहले भारत के अंदर भारतीय फौज पर एक बड़ा हमला हुआ था जिसके अंदर 10 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए थे। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज अरुणाचल प्रदेश जो भारत की वो रियासत है जिस पर चाइना दावा करता है कि ये उनकी रियासत है, उनका इलाका है, जहां पर हालात काफी गंभीर भी हैं। यहां अरुणाचल प्रदेश के अंदर आज भारतीय फौज पर एक बड़ा हमला अलहदगी पसंदों ने किया है, जो झड़प भी हुई है। अलहदगी पसंदों ने दावा किया है कि 10 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ से भारतीय फौज ये दावा कर रही है कि अलहदगी पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है जिसमें 3 अलहदगी पसंद मार दिए गए हैं और उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। नाज़रीन, भारत की वो रियासतें जिनकी सरहदें चाइना के साथ मिलती हैं वहां पर अलहदगी पसंदों ने हमले तेज कर दिए हैं। PLA जो भारत के खिलाफ अलहदगी पसंद तंजीम का नाम है और यही नाम चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भी है। अब PLA के बाद माओ नवाज अलहदगी पसंदों के बाद दीगर रियासतों के अंदर भी अलहदगी पसंद तंजीमें हमला कर रही हैं। तो चाइना के हाथों भारत बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। चाइना के हाथों भारत की पिटाई जारी है और भारतीय फौज के पास, भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत के पास चीन का मुकाबला करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है और किसी भी तरह से मोदी हुकूमत चीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। एक तरफ से नाज़रीन चीन के हाथों भारत की बर्बादी जारी है, दूसरी तरफ से मोदी हुकूमत का जंगी जुनून भी तेजी से बढ़ रहा है। मोदी हुकूमत की जानिब से अमरीका से मजीद अरबों डॉलर का असलहा खरीदने का ऐलान किया गया है। भारत के मीडिया पर खबर नशर हो रही है कि भारत के दिफाई इदारों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि अमरीका से फौरी तौर पर 30 ड्रोन तैयारे खरीदे जाएं जिनकी मालियत 21,000 करोड़ भारतीय रुपए बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, कल आपको हमने खबर दी थी कि रूस से भारत ने $5.5 अरब का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था और इसकी पहली खेप वो भारत पहुंचा दी गई है। S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भारत को होने लगी है। कल हमने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका ने भारत पर एतराज़ात किए थे, इल्ज़ामात लगाए थे और इस पर शुकूक व शुबहात जाहिर किए थे कि S-400 मिसाइल सिस्टम भारत अमेरिका से ना खरीदे। लेकिन मोदी हुकूमत ने अमेरिका को रिश्वत दी और अमेरिका को कायल किया कि हम जिस तरह से पैसे देकर रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं, हम इसी तरह से आपको भी पैसे देंगे, आपको भी दाना डालेंगे, लिहाजा आप इस पर खामोश रहें। चुनाचे नाज़रीन, आज की ये खबर है कि 21,000 करोड़ रुपए में भारत ने 30 जदीद तरीन ड्रोन अमरीका से खरीदने का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ नाज़रीन भारत अमरीका से असलहा खरीद रहा है, रूस से असलहा खरीद रहा है, फ्रांस से असलहा खरीद रहा है, बल्कि भारत इसराइल से भी असलहा खरीद रहा है और इसराइल के साथ भारत की कुर्बतें और दोस्ती बढ़ने लगी है, दिफाई ताल्लुकात में इजाफा होने लगा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने ने 2 रोज़ा दौरा किए हैं इसराइल का। इसराइल के मशहूर अखबार हेरिटेज के अंदर, इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट के अंदर इस हवाले से एक दिलचस्प और तहकीकी रिपोर्ट नशर हुई है। इसराइल का यरूशलेम अखबार लिखता है कि भारतीय आर्मी चीफ
पहली मर्तबा जब से 2019 से उन्होंने फ़ौज की कमान संभाली है, वो पहली मर्तबा इसराइल पहुंचे हैं और उनकी इसराइली आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, इसराइल के इंटेलिजेंस इदारों के ऑफिसर से मुलाकात हुई है, इसराइल के दिफाई इदारों के अहदेदारों से मुलाकातें हुई हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह बात बताई गई है कि भारत इसराइल से जदीद तरीन असलहा खरीदना चाहता है। भारत इसराइल से जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है वो ख़रीदारी करना चाहता है। भारत इसराइल से ड्रोन तैयारे लेना चाहता है, इसराइल के मिसाइल लेना चाहता है, इसराइल से गोला बारूद लेना चाहता है। नाज़िर, इस रिपोर्ट के अंदर यह बात भी कही गई है कि जनरल एम नारवाने से पहले भारत के डिफेंस के एक आला ऑफिशियल ने भी इसराइल का 10 दिन पहले दौरा किया था और इसराइल के आला हुकाम से मुलाकातें की थी और इसराइल और भारत के दरमियान 10 साल के लिए एक फ़ौजी मुआहिदा भी तय पाया है। इस फ़ौजी मुआहिदे के तहत इसराइल और भारत मुश्तरका फ़ौज बनाएंगे जो 10 साल तक मुश्तरका अहदाफ के लिए काम करेगी। यानी अगर इसराइल पर फ़लस्तीनी हमला करते हैं, अगर इसराइल पर हमास हमला करता है तो फिर भारतीय फ़ौज इसराइल की मदद करेगी। भारत का असलहा, भारत के मिसाइल और भारत के हथियार इसराइल इस्तेमाल कर सकेगा। और अगर भारत पर हमला होता है, चाहे चाइना हमला करे, चाहे पाकिस्तान हमला करे, चाहे कश्मीरी मुजाहिदीन हमला करें, तो फिर इसराइल के फ़ौजी भारत की मदद करेंगे और इसराइल के मिसाइल और हथियार भारत के काम आएंगे। यहाँ तक कि इसराइल के फ़ौजी अड्डे भारत इस्तेमाल कर सकता है, भारत के फ़ौजी अड्डे इसराइल इस्तेमाल कर सकता है। नाज़िर, जिस वक्त इसराइल वजूद में आया था, इसराइल के जो पहले वज़ीर आज़म थे डेविड बिन गोरियान, उनका ये बयान उसी वक्त नशर हुआ था जब पाकिस्तान को वजूद में आए हुए बमुश्किल 1.5 से 2 साल हुए थे। डेविड बिन गोरियान ने कहा था कि दुनिया में अगर हमारा कोई बड़ा दुश्मन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक नई रियासत थी, लेकिन इसराइल का यहूदी वज़ीर आज़म उस वक्त ये ऐलान कर चुका था कि हमारा अज़ली दुश्मन पाकिस्तान है। तो अब भारत पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है और इसराइल के लिए भारत इस कदर ज़रूरी हो गया है कि उनके साथ 10 साल तक इसराइल ने फ़ौजी मुआहिदा कर लिया है। नाज़िर, इस मुआहिदे के मुताबिक इसराइल और भारत इन दोनों के दिफा को ख़तरात हैं दुश्मनों से और इन दोनों को अब एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़िर, दज्जाली ताकतें, शैतानी ताकतें आपस में एक हो रही हैं। सहयूनी, सलीबी, हिंदू और इसी तरह से दीगर मज़ाहिब के मानने वाले ये सब एक ब्लॉक में जा रहे हैं और मुसलमान एक ब्लॉक में जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को शिकस्त हुई, तालिबान की हुकूमत आई। तालिबान की हुकूमत आने से इसराइल के 20 साल के जो पुराने ख्वाब थे, मंसूबे थे, वो ख़त्म हो गए हैं। जो अफ़गानिस्तान की जंग थी, अगरचे इसराइल इसमें दुनिया के सामने नज़र नहीं आता था कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मुखालफत में मौजूद है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर 50 मुल्कों की फ़ौजें रखने के पीछे इसराइल के सहयूनी आलाकार थे। सहयूनी जो ताकतें हैं वो इसके पीछे कार फरमा थी। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर अब जब उनके सारे मंसूबे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए अब वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, अफ़गान तालिबान को काउंटर करने के लिए भारत के साथ कुर्बतें और राबतें बढ़ा रहे हैं। नाज़िर, हमारे पास जो इतलात हैं, हमारे ज़राए जो बताते हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं कि भारत के अंदर ना सिर्फ अमेरिका फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है बल्कि इसराइल भी अपने फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है ताकि इसराइल पाकिस्तान पर, अफ़गानिस्तान पर नज़र रख सके। नाज़िर, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत की दहशतगर्द हिंदू हुकूमत जिस तरह से कश्मीर के अंदर मुसलसल फ़ौजें बढ़ा रही है, जिस तरह से 2024 तक कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवाना है और जिस तेज़ी से वहाँ फ़ौजियों में इजाफा हो रहा है, इसके पीछे प्लान ये है कि इसराइल की फ़ौज को भारत लाया जाए, कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया जाए और कश्मीर के मुजाहिदीन और कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जाए। मोदी वही प्लान और वही मंसूबा शुरू किए हुए है जो इसराइल की यहूदी हुकूमत ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू कर रखे हैं। मसलन वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ तामीर हो रही हैं, मुसलमानों से ज़मीनें छीन कर। कश्मीर के अंदर भी हिंदू बस्तियाँ तामीर हो रही हैं, कश्मीरी
मुसलमानों से ज़मीनें छीन कर जिस तरह से इसराइल की फ़ौजों में फ़लस्तीनी इलाकों में इजाफ़ा हो रहा है, इसी तरह से कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजों में इजाफ़ा हो रहा है। जिस तरह से अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है, पैसे दे रहा है, असलहा दे रहा है, इसी तरह से भारत को असलहा दे रहा है, भारत की मदद कर रहा है। तो इसलिए नाज़रीन, ये तीन बड़े दुश्मन हैं पाकिस्तान के और भारतीय मुसलमानों के, कश्मीरी मुसलमानों के और अफगान तालिबान के। एक अमरीका, दूसरा भारत और तीसरा इसराइल, और बाकी यूरोप के ममालिक इनके इत्तेहादी हैं। लिहाजा इनकी साजिशों पर नज़र रखना होगी। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि भारत की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके इसराइल के साथ राबते और ताल्लुकात बड़े हैं। गुज़श्ता 4 सालों में भारत की हुकूमत ने इसराइल से बड़े पैमाने पर असलहा ख़रीदा है। इसराइल दुनिया का वो बड़ा मुल्क है जिसका असलहा सबसे ज़्यादा भारत ख़रीदते हैं, और ये असलहा सालाना तकरीबन $1 अरब से ज़ायद मालियत का असलहा भारत लेता है। यानी सालाना $1 अरब से ज़ायद जो पैसे हैं वो भारत इसराइल को देते हैं, और ये सारा पैसा फिर फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। लिहाजा नाज़रीन, काम मुसलमानों को, पाकिस्तान को, अफ़गान तालिबान को इस सहयूनी सलीबी हिंदू गठजोड़ के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना होगा। नाज़रीन, काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।